हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली आर्यवर्धन अपनी सच्चाई यानी कि राजीव भाटिया की सच्चाई बताने के लिए मंदिर में अन्नू को बुलाता है, उससे मिलता है और अन्नू का हाथ पकड़ता है और अन्नू को सारी सच्चाई बताता है। आर्यवर्धन को इस बात का डर होता है कि कहीं अन्नू जब राजीव भाटिया की सच्चाई जान जाएगी तो कहीं ये रिश्ता ना तोड़ दे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अन्नू आर्य सर को एक्सेप्ट कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर आर्य सर फाइनली डिसाइड किया है कि अन्नू को अब राजीव भाटिया की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि अन्नू के मन में कई सारे सवाल घूम रहे हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। राजीव भाटिया कौन है, आखिर क्या कनेक्शन है उसका, क्योंकि बार बार आर्य सर की नजर में कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि अन्नू बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है। अन्नू खुद को ना तो सबूत ढूंढ रही है और देखिए राजीव भाटिया कौन है। आर्य सर यहाँ पे जानबूझकर अन्नू को फोन करते हैं अननोन नंबर से और मंदिर में बुलाते हैं। अन्नू को लगता है कि मंदिर में फिर से वही आदमी ने उसे बुलाया है जो बार बार उसे राजीव भाटिया की सच्चाई बताना चाहता है। ये सोचकर अन्नू निकल जाती है। अन्नू मंदिर में पहुंचती है, तब तक आर्य सर भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो फोन आया होता है अन्नू के पास वो कोई और नहीं आर्य सर ने ही किया है। वह चाहती थी कि अन्नू को वो ऐसे फ़ोन करके बुलाएंगे। अन्नू को जानने की बहुत मन है कि वो राजीव भाटिया के बारे में तो ज़रूर उसे मंदिर में जाके बताएंगे, लेकिन अब अन्नू को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उसने ये सब क्यों किया। उसने आर्य सर पर भरोसा नहीं किया। आर्य सर ही कहीं गलत ना समझे, उनका दिल ना टूट जाए। तो अन्नू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मंदिर में आर्य सर से कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आप मेरे साथ घर चलिए, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना, प्लीज़ आप मेरे साथ अब वापस घर चलिए। तो आर्य सर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता कर रहूँगा, मुझे नहीं तो चैन नहीं मिलेगा, ऐसी में यहाँ पर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अन्नू बार बार जिद करती है, फिर भी आर्य सर उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हें जो फ़ोन आया था ना वो फ़ोन मैंने ही किया था, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया था राजीव भाटिया की सच्चाई बताने के लिए। तो अन्नू शॉक्ड हो जाती है जानकर कि ये सब कुछ जानबूझकर आर्य सर ने किया होता है। अन्नू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि किसी भी कॉल को आने पर वो ये दौड़ दौड़ के मंदिर में आ गई अजनबी के कहने पर। पता नहीं आर्य सर क्या सोच रहे होंगे। तब अन्नू कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे इस राजीव भाटिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे कुछ सच्चाई जाननी है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ वापस, आप चलिए मेरे साथ। आर्य सर कहते हैं कि ऐसा तो मैं नहीं जाऊँगा जब तक मैं तुम्हें सारी सच्चाई न बता दूँ। तो अन्नू कहती है कि क्या सच्चाई बताना चाहते हैं आप मुझे। तो वो जो कहते हैं कि राजीव भाटिया की सच्चाई, ये सुनकर अन्नू शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद आर्य सर यहाँ पे राजीव भाटिया की पूरी सच्चाई अन्नू को बताना शुरू करते हैं कि राजीव भाटिया कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। राजीव भाटिया और मेरा सब पहला नाम है, मेरा असली नाम है। अब आर्य क्यों हुआ है, ये सारी बात अन्नू को एक एक करके डिटेल में बताएंगे। अपनी बचपन की बातें, उनका बचपन चेंज कैसे हुआ, कैसे ये सब हुआ, उनका खुलासा करेंगे। पहले अपने पास्ट का खुलासा करेंगे, कैसा क्या कुछ हुआ था, ये सब बताना शुरू करेंगे। तो झेंडे और गायत्री माँ भी दोनों पहुंच जाएंगे और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि अन्नू को जब भी सच्चाई पता चलेगी तो अन्नू तो यार आर्य को छोड़ ही देगी। तो ये बहुत ज़्यादा, और वो शायद सच्चाई के बाद आर्य को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अन्नू को जब सारी सच्चाई पता चल जाएगी तभी अन्नू आर्य सर को नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो आर्य सर से बहुत प्यार करती है। और इधर सिद्धि माता ने भी उसे पहले ही कह दिया था कि जो तुम्हें पता चलना है वह तुम्हें पता चल कर ही रहेगा, जो भी तुम्हें कर रही हो ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो, ना तुमने कोई काम गलत किया है। इधर सिद्धि माता ने भी कह दिया है। ये देखने अन्नू सारी सच्चाई जानने के बाद भी आर्य को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी और कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, उल्टा वो आर्य के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसको बढ़ेगी। और गायत्री और झेंडे ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाने वाले हैं कि आखिर अन्नू कितना प्यार करती है आर्य से, कि उसके पास्ट को भी जानकर वो उसे खुशी खुशी अपनाने को भी तैयार है।